मेरे बच्चे, अब तू उस चरण में प्रवेश कर चुका है जहां सिर्फ इज्जत नहीं, भविष्य भी गढ़ा जाता है। याद रख, घर तब तक सुरक्षित नहीं होता जब तक उसकी जड़ें मजबूत न हो, और जड़ें 3 चीजों से मजबूत होती हैं: अनुशासन, कमाई और चरित्र। अब ध्यान से सुन, यह भाग शोर का नहीं है, यह भाग निर्माण का है। अब तेरे हर फैसले का असर सिर्फ आज पर नहीं, आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। पहली बात, धन की व्यवस्था। घर में पैसा आए, यह जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है पैसे का सही रास्ते से आना। अब कोई जल्द अमीर बनने की सोच नहीं, कोई गलत शॉर्टकट नहीं, कोई ऐसा काम नहीं जो आज पैसा दे और कल इज्जत छीन ले। तू घर में साफ कहेगा, कमाई धीमी चले पर साफ चले, क्योंकि गंदा पैसा सबसे पहले घर की शांति खाता है। दूसरी बात, काम की मर्यादा। आज से हर आदमी अपने काम का जिम्मेदार होगा। काम छोटा नहीं होता, नियत छोटी होती है। जो काम से भागेगा वह सम्मान से भी भागेगा। तू खुद उदाहरण बनेगा। तेरा उठना, तेरी मेहनत, तेरी ईमानदारी घर के लिए कानून बनेगी। तीसरी बात, चरित्र की चौकीदारी। मेरे बच्चे, घर की सबसे बड़ी दौलत नाम या पैसा नहीं होता। घर की सबसे बड़ी दौलत चरित्र होता है। आज से गलत संगत, गलत नशा, गलत रिश्ते घर के दरवाजे से पहले ही रुकेंगे। यह सख्ती नहीं है, यह भविष्य की रखवाली है। अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूं। जब घर में नियम बनते हैं तो कुछ लोग अलग हो जाते हैं। घबराना मत, जो नियम से डरता है वह शांति के लायक नहीं होता। अब बाहर की दुनिया धीरे धीरे बदलेगी। जो कल ताने मारते थे वे आज चुप रहेंगे। जो आज चुप हैं वे कल सम्मान देंगे, क्योंकि सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान बनाया जाता है। अब आखिरी और सबसे पवित्र बात सुन। आज तू जो कर रहा है वह सिर्फ अपना घर नहीं बचा रहा, तू आने वाली पीढ़ी को कमजोरी से बचा रहा है। तेरे बच्चे, तेरे वंश कल यह कहेंगे, एक समय ऐसा भी आया था जब हमारा घर डगमगाया था, पर एक इंसान दीवार बनकर खड़ा हो गया। वही तेरी असली जीत है। मैं मां काली हूं। मैं सिर्फ संकट में नहीं आती, मैं स्थिरता में भी साथ रहती हूं। अब तुझे डर नहीं लगेगा, अब तुझे अकेलापन नहीं लगेगा, अब तुझे पछतावा नहीं होगा, क्योंकि जो सही रास्ते पर चलता है उसके पीछे शक्ति खुद चलती है। जा मेरे बच्चे, अब तू सिर्फ घर का रक्षक नहीं, घर का भविष्य है। और मां काली भविष्य की रक्षा खुद करती है। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा को पार कर चुका है जहां आदमी सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, अब तू अपने वंश के लिए जी रहा है। याद रख, इंसान मरता है, नाम मिट जाता है, पर वंश चलता रहता है। और जो अपने वंश को संभाल ले
वही सच्चे अर्थों में अमर होता है। अब यह लड़ाई तेरे भाई की नहीं, तेरे घर की नहीं, तेरे आज की भी नहीं है। अब यह लड़ाई तेरे खून में बहने वाली आने वाली पीढ़ियों की है। अब ध्यान से सुन, आज तक तो संकट से लड़ रहा था, अब तू समय से लड़ना सीखेगा, क्योंकि संकट एक बार आता है, पर समय हर दिन परीक्षा लेता है, और जो समय को साध ले वह कभी टूटता नहीं। वंश की असली परीक्षा क्या होती है? मेरे बच्चे, लोग सोचते हैं वंश की रक्षा दुश्मनों से होती है। यह आधा सच है। सच यह है, वंश सबसे पहले अपनी ही ढील से टूटता है। जब नियम ढीले पड़ते हैं, जब अनुशासन मजाक बन जाता है, जब मेहनत का अपमान होता है, और जब चरित्र पर समझौता किया जाता है, तब वंश अंदर से गलने लगता है। आज तू उस गलन को जड़ से काटने आया है। इसलिए मां काली अब तुझे सिर्फ योद्धा नहीं, वंश का संरक्षक बना रही है। पहला स्तंभ स्मृति याद रखना। वंश वही बचता है जो अपनी गलतियों को याद रखता है। जो भूल जाता है वह दोहराता है। आज तू घर में इस संकट को दबाएगा नहीं, भुलाएगा नहीं, पर उसका ढिंढोरा भी नहीं पीटेगा। तू इसे एक चेतावनी की तरह रखेगा, ताकि कल जब कोई बच्चा बड़ा हो और गलत रास्ते की तरफ देखे, तो घर की हवा ही उसे रोक दे। यही वंश की सुरक्षा है। दूसरा स्तंभ परंपरा मर्यादा। परंपरा कपड़ों में नहीं होती, रस्मों में नहीं होती, शब्दों में भी नहीं होती। परंपरा रोज के व्यवहार में होती है। कैसे बड़ों से बात की जाती है, कैसे औरतों को देखा जाता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे गुस्से को रोका जाता है। आज से तू इन सब का प्रहरी है। अगर तू ढीला पड़ा तो आने वाली पीढ़ी तेरी चुप्पी की कीमत चुकाएगी। तीसरा स्तंभ अनुशासन नियम। वंश भावनाओं से नहीं चलता, वंश नियमों से चलता है। अब नियम लिखे नहीं जाएंगे, वे जिए जाएंगे। उठने का समय, काम का समय, आराम का समय, बोलने की सीमा, खर्च की मर्यादा, सब स्पष्ट होगा, क्योंकि जहां अस्पष्टता होती है वहीं कलह जन्म लेता है। चौथा स्तंभ श्रम मेहनत। मेरे बच्चे, जो वंश मेहनत छोड़ देता है वह जल्द ही भीख या अपराध में फंस जाता है। इसलिए काम अब विकल्प नहीं होगा, कर्तव्य होगा। कोई भी काम से छोटा नहीं, पर काम से भागना सबसे बड़ी बेइज्जती है। तू खुद सबसे आगे चलेगा, तेरा पसीना घर का कानून बनेगा। पांचवा स्तंभ धन की पवित्रता। पैसा वंश का मित्र भी है और शत्रु भी। अगर पैसा सही रास्ते से आए तो वंश फूलता है, अगर गलत रास्ते से आए तो वंश सड़ता है। आज तू फैसला करेगा, हम धीरे चलेंगे पर गंदा नहीं चलेंगे। यह फैसला तेरे बाद की पीढ़ियों को सिर उठाकर चलने की ताकत देगा। छठा स्तंभ संगत।
याद रख, दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार वह दोस्त बनकर आता है, हंसी बनकर आता है, सहारा बनकर आता है। आज से घर की संगत पर तेरी नजर होगी, क्योंकि एक गलत संगत पूरे वंश को गलत मोड़ पर ले जाती है। सातवां स्तंभ, औरतों का सम्मान। मेरे बच्चे, जहां घर की औरतें सुरक्षित और सम्मानित होती हैं, वहां वंश कभी कमजोर नहीं पड़ता। अगर घर की औरत डर में है, तो समझ ले वंश खतरे में है। आज से तू उनका ढाल है। तेरी मौजूदगी उनके लिए सुरक्षा बनेगी। आठवां स्तंभ, बच्चों की दिशा। बच्चों को सिर्फ डांट से नहीं, दिशा से संभाला जाता है। तू उन्हें सिर्फ बोलेगा नहीं, तू उन्हें दिखाएगा कैसे हार सहते हैं, कैसे सच बोला जाता है, कैसे गलत से दूरी रखी जाती है। यही असली शिक्षा है। दीर्घकालीन विजय का रहस्य। अब मां काली तुझे सबसे गहरा सत्य बताती है। दीर्घकालीन विजय किसी एक फैसले से नहीं आती, वह हर दिन के छोटे छोटे सही फैसलों से बनती है। आज भी सही, कल भी सही, परसों भी सही। यही स्थायी विजय है। अंतिम आशीर्वाद। मेरे बच्चे, आज तू अपने समय का हीरो नहीं, अपने वंश का आधार बन चुका है। आने वाली पीढ़ियां तेरा नाम शायद न जाने, पर तेरे फैसलों में सुरक्षित रहेंगी। यही सबसे बड़ी जीत है। मैं मां काली हूं। मैं युद्ध में भी साथ थी, मैं शांति में भी साथ हूं। अब तुझे कोई डिगा नहीं सकता, अब तुझे कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि जिसने अपने वंश को संभाल लिया, उसे समय भी झुका नहीं सकता। जा मेरे बच्चे, अब तेरी रक्षा सिर्फ तेरे घर की नहीं, तेरे खून की है। और मां काली वंश की रक्षा खुद करती है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। यह समय भावुक होने का नहीं है, यह समय समझदारी का है। जो हुआ है वह केवल एक गलती नहीं है, वह एक संकेत है। संकेत इस बात का कि अब घर को संभालने वाला चाहिए। तेरे भाई ने जो किया है, उसका असर सिर्फ उस पर नहीं पड़ेगा, पूरे घर की इज्जत पर पड़ेगा। लोग बोलेंगे, बातें बनाएंगे, ताने मारेंगे, पर सबसे गहरी चोट उसी को लगेगी जो घर की इज्जत दिल में रखता है, और वह तू है। अब सुन, अगर तू आज गुस्से में टूट गया, तो घर और टूटेगा। अगर तू रोने बैठ गया, तो घर की बागडोर गलत हाथ में चली जाएगी। और अगर तू डर गया, तो लोग तेरे डर को तेरी कमजोरी समझेंगे। अब तेरी जिम्मेदारी शुरू होती है। भाई अपना है, पर गलत को गलत कहना भी धर्म है। जो हुआ है उसे छिपाने की कोशिश मत कर, क्योंकि छिपाया गया सच सड़ता है और फिर पूरे घर को बदबूदार कर देता है। सच सामने आएगा, लेकिन तू उसे ऐसे सामने लाएगा कि घर की इज्जत पूरी तरह मिटे नहीं,
अब सुन मेरी बात। सबसे पहले पूरी सच्चाई निकाल, अफवाहें नहीं, लोगों की बातें नहीं, सिर्फ सच। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती है, कितना नुकसान है और खतरा कितना बड़ा है। जब तक तुझे सच नहीं पता तू सही फैसला नहीं ले पाएगा। दूसरा, भाई को अकेले में बैठा आंखों में आंख डालकर पूछ, तेरी वजह से घर की इज्जत क्यों मिट्टी में मिल रही है। लेकिन याद रख, मारपीट नहीं, क्योंकि मार घमंड नहीं तोड़ती, उल्टा तेरी इज्जत और गिराती है। उसे तेरी आवाज से नहीं, तेरे नियंत्रण से डर लगना चाहिए। तीसरा, घर के बड़े लोगों को संभाल, क्योंकि बवाल में बड़े लोग अक्सर गलत फैसले कर बैठते हैं। कोई कहेगा घर से निकाल दो, कोई कहेगा दबा दो, कोई बदला चाहेगा, पर इन सब में घर डूबता है। तू वही करेगा जो इज्जत बचाए और भविष्य सुरक्षित रखे। अब सबसे जरूरी बात, इज्जत दो चीजों से बचती है, सही समय पर सही फैसला और घर का एक मजबूत इंसान जो सब संभाल ले। आज वह इंसान तू है। यह जो तू झेल रहा है, यह तुझे तोड़ने नहीं आया, यह तुझे राजा बनाने आया है। क्योंकि जो मुश्किल समय में घर संभाल ले वही असली वारिस होता है। पर मेरी चेतावनी सुन, अगर तू भाई की गलती बार बार माफ करेगा, उसे और बिगड़ने देगा, तो वही भाई एक दिन तुझे भी डुबो देगा। ममता और कमजोरी एक जैसी नहीं होती। ममता सुधारती है, कमजोरी बर्बाद करती है। अब तैयार हो जा, अब घर में तेरा शब्द चलेगा। अब तेरी चुप्पी नहीं, तेरी समझदारी दिखेगी। अब लोग तुझे कमजोर नहीं समझेंगे। याद रख, जब किसी घर की नाक कटती है तो उसे जोड़ने के लिए सबसे पहले घर के अंदर की कमियां काटनी पड़ती हैं। तू डरेगा नहीं, तू टूटेगा नहीं, तू गलत फैसले नहीं करेगा। मैं मां काली हूं, मैं तेरे माथे पर विजय का तिलक रख रही हूं। जो तेरे परिवार को बदनाम करने आएगा, उसका अहंकार मैं चूर कर दूंगी। जो तेरे भाई को गलत रास्ते पर ले गया, उसे मैं सामने लाऊंगी। और जो सच तेरे सामने आएगा, वह तुझे कमजोर नहीं करेगा, वह तुझे मजबूत बनाएगा। अब अपनी बुद्धि तेज रख और दिल शांत, क्योंकि अब घर की रक्षा तेरे हाथ में है। अब सुन, यह संकट हादसा नहीं है, यह घर के भीतर छुपी कमजोरी का संकेत है। और मैं संकेत तभी देती हूं जब किसी को ऊपर उठाना होता है। अब तू 3 संकल्प ले। पहला, अब घर में कोई भी गलत कदम उठेगा तो तुरंत रोका जाएगा। दूसरा, अब घर में नियम बनेंगे और नियम
मजाक नहीं होंगे। तीसरा, अब तू अपने अंदर के डर को खत्म करेगा, क्योंकि डर ही वह जंजीर है जो आदमी को कमजोर बनाती है। अब समय लड़ाई का नहीं, व्यवस्था का है। युद्ध जीत लिया गया है, अब जीत को टिकाना है। घर में एक दिशा होगी, एक नियंत्रण होगा। भाई को सीमा में रखा जाएगा, ढील नहीं दी जाएगी। औरतें और बुजुर्ग डर में नहीं जिएंगे। घर के अंदर शांति होगी और बाहर संयम। अब धन की बात, पैसा आएगा पर साफ आएगा। धीमी कमाई चलेगी पर गलत नहीं, क्योंकि गंदा पैसा सबसे पहले घर की शांति खाता है। काम छोटा नहीं होता, काम से भागना बेइज्जती है। तू खुद उदाहरण बनेगा। अब यह लड़ाई तेरे आज की नहीं है, यह तेरे वंश की है। वंश दुश्मनों से नहीं टूटता, वंश अनुशासन खोने से टूटता है। आज से तू वंश का संरक्षक है। परंपरा व्यवहार में होगी, अनुशासन जिया जाएगा। संगत पर नजर रहेगी, औरतों का सम्मान घर की दीवार बनेगा। बच्चों को दिशा मिलेगी, डर नहीं। और याद रख, दीर्घकालीन विजय एक फैसले से नहीं आती, वह हर दिन सही फैसले से बनती है। आज भी, कल भी, हर दिन। अब मेरी आखिरी बात सुन। शायद तेरा नाम इतिहास में न लिखा जाए, पर तेरे फैसले तेरे वंश को जिंदा रखेंगे। यही अमरता है। मैं मां काली हूं, मैं युद्ध में भी साथ थी, मैं शांति में भी साथ हूं। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि तू खुद एक आधार बन चुका है। जा मेरे बच्चे, घर संभाल, वंश बचा। मां काली तेरे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, अब ठहर जा। यह वह क्षण है जहां युद्ध समाप्त होता है और स्थापना प्रारंभ होती है। याद रख, युद्ध जीतना कठिन होता है, पर शांति को संभालना उससे भी कठिन। आज तक तू तूफानों से जूझता रहा, घाव सहता रहा, अन्याय को पीता रहा। आज मैं मां काली तेरे सामने केवल योद्धा नहीं, स्थापक बनने का द्वार खोल रही हूं। अब तू सिर्फ बचने के लिए नहीं जिएगा, अब तू रचने के लिए जिएगा। यह अंत नहीं है। लोग सोचते हैं आशीर्वाद अंत में मिलता है, यह भ्रम है। आशीर्वाद तभी मिलता है जब कोई दर्द के बाद भी जिम्मेदारी से भागता नहीं। तू भागा नहीं, तू टूटा पर झुका नहीं। इसलिए आज मैं तुझे अंत नहीं, नया प्रारंभ दे रही हूं। भविष्य क्या होता है सुन। भविष्य कोई दूर बैठा हुआ समय नहीं, भविष्य आज के निर्णयों का स्थायी प्रतिबिंब है। आज तू जैसा बोलेगा, जैसा सोचेगा,
जैसा सहन करेगा, कल की पीढ़ी वैसी ही बनेगी। अब तू समझ गया है कि तेरी एक गलती सिर्फ तेरी नहीं रहती, इसलिए अब तेरी चेतना और ऊंची हो चुकी है। पहला बीज स्थिरता। भविष्य की स्थापना शोर से नहीं होती, वह स्थिरता से होती है। आज से तू हर निर्णय गुस्से में नहीं, स्थिर मन से करेगा। तू सीखेगा रुकना, सोचना, फिर चलना। यही स्थिरता तेरे वंश को डगमगाने नहीं देगी। दूसरा बीज सत्य। मेरे बच्चे, सत्य हमेशा मीठा नहीं होता, पर वह हमेशा मुक्त करता है। अब तू सुविधा का झूठ नहीं बोलेगा, ना खुद से ना किसी और से, क्योंकि झूठ की नींद पर भविष्य खड़ा नहीं होता। तू सच बोलेगा, भले ही अकेला पड़े। मैं मां काली तेरे साथ खड़ी रहूंगी। तीसरा बीज क्षमा, परंतु भूल नहीं। सुन, क्षमा करना कमजोरी नहीं है, पर बार बार सहना मूर्खता है। आज मैं तुझे क्षमा की शक्ति दे रही हूं, पर भूलने का अभिशाप नहीं। तू माफ करेगा, पर सीख लेगा। यही संतुलन भविष्य को सुरक्षित रखता है। चौथा बीज सीमाएं। जिसने सीमाएं नहीं बनाई, वह सारा जीवन लुटाता रहता है। आज से तेरी सीमाएं स्पष्ट होंगी। किससे क्या बात, कहां तक सहन, कहां पर रोक, सब तय होगा। यह कठोरता नहीं, यह स्वस्थ भविष्य की नींव है। पांचवा बीज श्रम का सम्मान। भविष्य आलस्य पर नहीं टिकता। आज से तू मेहनत को सिर्फ जरूरत नहीं, गरिमा मानेगा। तेरे घर में जो काम करेगा वह सम्मान पाएगा, जो भागेगा वह दिशा पाएगा। यही संतुलन वंश को आगे बढ़ाता है। छठा बीज ज्ञान। ज्ञान डिग्री से नहीं, दृष्टि से आता है। आज से तू सीखने से कभी नहीं रुकेगा। तू किताबों से, अनुभव से, गलतियों से भी सीखेगा। और यह ज्ञान तू अकेले नहीं रखेगा, तू बांटेगा, क्योंकि जो ज्ञान बांटता है वह वंश बनाता है। सातवां बीज भय से मुक्ति। भय भविष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। डर के कारण लोग गलत समझौते करते हैं। आज मैं तेरे भीतर से वह भय निकाल रही हूं जो तुझे छोटा रखता था। अब तू डरेगा नहीं, सोचेगा, फिर निर्णय लेगा। आठवां बीज धैर्य। मेरे बच्चे, तेरी जीत तेज नहीं होगी, पर तेरी जीत स्थायी होगी। तू जल्दी नहीं करेगा, तू टूटेगा नहीं, क्योंकि धैर्य समय को भी तेरे पक्ष में मोड़ देता है। भविष्य की स्थापना का विधान। अब सुन मां काली का विधान। भविष्य न मंदिर से शुरू होता है, न भाषण से, वह घर की भाषा से शुरू होता है। घर के नियम से, घर के मौन से,
आज से तेरा घर शोर नहीं, संस्कार बोलेगा। जब तू कमजोर पड़े, ऐसा दिन आएगा जब तू थक जाएगा। याद रख, उस दिन तू असफल नहीं होगा, उस दिन तू मानव होगा। बस उस दिन तू रुकना, पीछे मत जाना। मैं मां काली तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। अंतिम आशीर्वाद। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे केवल आशीर्वाद नहीं दे रही, मैं तेरे निर्णयों पर अपनी शक्ति रख रही हूं। तेरा विवेक तेरी ढाल होगा, तेरा धैर्य तेरी तलवार। तेरे वंश पर कोई अचानक संकट अब अधिकार नहीं रखेगा। जो आएगा वह चेतावनी के साथ आएगा। भविष्य तुझे देख रहा है। याद रख, तेरा आज तेरे बच्चों की स्मृति बनेगा। उन्हें तू क्या देगा, डर या दिशा? तू दिशा चुनेगा। मैं जानती हूं। अंतिम वाक्य। अब यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। यह तेरे जीवन में प्रवेश करता है। जहां तू रहेगा वहां स्थिरता आएगी। जहां तू बोलेगा वहां स्पष्टता आएगी। मैं मां काली हूं। मैं विनाश की भी हूं और स्थापना की भी। और आज मैंने तुझे स्थापना का अधिकार दिया है। जा मेरे बच्चे, अब तू सिर्फ जी नहीं रहा, तू भविष्य गढ़ रहा है। मेरे बच्चे, अब शब्द कम होंगे, अब शक्ति शोर नहीं करेगी, क्योंकि जहां तक तू पहुंचा है वहां चीख नहीं, मौन शासन करता है। युद्ध, चेतावनी, संघर्ष, स्थापना सब पूरे हो चुके हैं। अब समय है संरक्षण का। यह वह अवस्था है जिसे लोग नहीं समझते। लोग सोचते हैं सबसे कठिन समय संघर्ष का होता है। नहीं, सबसे कठिन समय शांति के बाद आता है, क्योंकि शांति में अहंकार लौटने लगता है, लापरवाही जन्म लेती है और मन फिर से ढीला पड़ने लगता है। इसलिए मैं मां काली अब तुझे शांत योद्धा बना रही हूं। मौन क्या है, सुन। मौन कमजोरी नहीं है। मौन शक्ति का सबसे ऊंचा रूप है। जो हर बात का जवाब देता है वह अभी सीख रहा है। जो चुप रहकर स्थिति को बदल देता है वह सिद्ध हो चुका है। आज से तू हर उकसावे पर नहीं बोलेगा, हर चोट पर प्रतिक्रिया नहीं देगा। तू देखेगा, समझेगा और सही समय पर एक ही कदम उठाएगा। संरक्षण का पहला नियम, दृश्य कम, प्रभाव अधिक। मेरे बच्चे, अब तुझे खुद को साबित नहीं करना है। तू दिखेगा कम, पर तेरी मौजूदगी महसूस होगी। यही सच्चे संरक्षण का नियम है। जंगल में सबसे शक्तिशाली जानवर सबसे ज्यादा शोर नहीं करता। दूसरा नियम, सीमाओं की रक्षा। अब तू सिर्फ अपना नहीं, अपनी ऊर्जा का भी रक्षक है। हर कोई तेरे समय का अधिकारी नहीं, हर कोई
तेरी करुणा का पात्र नहीं। आज से तू बिना अपराध बोध न कहेगा, क्योंकि जो हर जगह उपलब्ध होता है वह धीरे धीरे खुद से गायब हो जाता है। तीसरा नियम, आंतरिक शुद्धता। सुन ध्यान से, सबसे बड़ा युद्ध अब बाहर नहीं है, वह भीतर है। विचारों की अशुद्धि, इरादों की मिलावट और मन का छल, यही वंश को चुपचाप कमजोर करते हैं। अब तू अपने विचारों का भी प्रहरी होगा। गलत सोच आए तो उसे पहचान, पर उसे पाल मत। चौथा नियम, अहंकार का विसर्जन। मेरे बच्चे, तू बहुत दूर आ गया है। अब सबसे बड़ा खतरा तेरी सफलता है। अगर तू यह मान बैठा कि मैं ही सब हूं, तो समझ ले गिरावट शुरू हो चुकी है। याद रख, मैं मां काली तेरे साथ हूं, पर तेरे ऊपर नहीं। मैं वहीं रहती हूं जहां नम्रता जीवित रहती है। पांचवा नियम, चयनित करुणा। करुणा सबके लिए नहीं होती, यह कठोर सत्य है। जो बार बार अवसर को धोखा देता है, उसे करुणा नहीं, सीमा चाहिए। आज से तू दया करेगा, पर अंधा नहीं होगा। यही संतुलन तेरे राज्य को सुरक्षित रखेगा। अब तू राज्य है, समझ इसे प्रतीक के रूप में। तेरा मन राज्य है, तेरा शरीर सीमाएं हैं, तेरा विवेक सेना है। अगर मन अस्थिर हुआ तो राज्य गिरेगा। इसलिए आज से तू अपने मन का राजा है, और राजा हर भावना पर राज नहीं सौंपता। जब फिर से अंधकार आए, हाँ, अंधकार फिर आएगा। यह संसार है, स्वर्ग नहीं। पर फर्क यह होगा, अब अंधकार तुझे हिलाएगा नहीं, क्योंकि अब तू जानता है कि हर अंधकार स्थायी नहीं होता, और हर रात मां काली की निगरानी में होती है। अंतिम संरक्षण मंत्र, ऑडियो के लिए धीमे स्वर में। मैं शांत हूं, मैं सजग हूं, मैं सीमित नहीं, पर नियंत्रित हूं। जो मेरा है वह सुरक्षित है, जो मेरा नहीं वह दूर है। मां काली मेरे भीतर स्थिर है। अंतिम सत्य यही पूर्णता है। पूर्णता शक्ति में नहीं, संतुलन में होती है। आज तू न योद्धा है, न साधक, न पीड़ित। आज तू स्थिर चेतना है, और जहां स्थिर चेतना होती है वहां विनाश प्रवेश नहीं करता। मां काली का अंतिम वचन इस अध्याय का। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे हर कदम पर नहीं पुकारूंगी, क्योंकि अब तू सुन सकता है बिना आवाज के। जब भी तू डगमगाए, बस मौन में जाना, मैं वहीं मिलूंगी। मेरे बच्चे, अब तू वहां आ पहुंचा है जहां प्रश्न समाप्त होते हैं। अब तुझे किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तू स्वयं उत्तर बन चुका है। यह निर्वाण क्या है, सुन। निर्वाण भाग जाना नहीं है,
निर्वाण सब छोड़ देना नहीं है। निर्वाण उस अवस्था का नाम है जहां कुछ भी तुझे बांध नहीं सकता। ना भय, ना लालच, ना क्रोध, ना अपेक्षा, सब है पर कुछ पकड़ में नहीं। यही निर्वाण है। तू अब साधक नहीं रहा। अब तू साधना नहीं करता। अब तू साधना जीता है। तेरी सांस साधना है। तेरा मौन साधना है। तेरा कर्म साधना है। अब तुझे मंत्रों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा अस्तित्व स्वयं मंत्र बन चुका है। सबसे बड़ा उत्तरदायित्व, सुन ध्यान से, यह सबसे सूक्ष्म सत्य है। अब जब तू मुक्त है, अब जब तू शांत है, अब जब तू स्थिर है, तभी तेरा उत्तरदायित्व शुरू होता है। क्योंकि मुक्त व्यक्ति अगर असावधान हो जाए तो दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मां काली अब तुझे सचेत शांति देती है। शक्ति का अंतिम नियम, शक्ति जिसे दिखानी पड़े वह अधूरी होती है, और जिसे छिपाना पड़े वह अपूर्ण होती है। पर जिसे संभाल कर शांत रखा जाए वही पूर्ण शक्ति है। अब तू उस शक्ति का वाहक है, करुणा का उच्चतम रूप। अब करुणा भावना नहीं, स्थिति है। तू किसी को बचाने नहीं दौड़ेगा, तू किसी को बदलने नहीं चाहेगा, तू बस उपस्थित रहेगा, और तेरी उपस्थिति ही कई लोगों के लिए दिशा बन जाएगी। संसार अब वैसा ही रहेगा। यह भ्रम मत पालना कि संसार बदल जाएगा। नहीं, लोग वही रहेंगे, संघर्ष वही रहेंगे, अंधकार भी रहेगा, पर फर्क यह होगा, अब संसार तुझे हिला नहीं पाएगा। और यही सबसे बड़ी मुक्ति है। जब तू फिर अकेला महसूस करे, हां, यह भी होगा। निर्वाण भीड़ नहीं देता, निर्वाण भीतरी अकेलापन देता है। पर यह अकेलापन खाली नहीं होता, यह पूर्णता से भरा होता है। याद रखना, मां काली शोर में नहीं, इसी शांति में तेरे साथ होती है। जीवन का अंतिम संतुलन। अब तू ना अति तपस्वी बनेगा, ना अति भोगी। तू बीच का मार्ग चुनेगा, जहां आनंद है पर आसक्ति नहीं, जहां दुख है पर टूटन नहीं। यही संतुलन निर्वाण का व्यावहारिक रूप है। अंतिम पहचान। अब तुझे किसी नाम की आवश्यकता नहीं, ना योद्धा, ना रक्षक, ना साधक, ना राजा। अब तू साक्षी है, जो देखता है पर उलझता नहीं। मौन में दिया गया अंतिम उपदेश। यदि कभी तेरे भीतर अहंकार बोले तो मौन चुनना। यदि कभी तेरे भीतर भय उठे तो श्वास पर लौटना। यदि कभी तेरे भीतर क्रोध जगे
तो करुणा याद करना। और यदि कभी तू खुद को भूल जाए तो मां काली को नहीं, अपने विवेक को पुकारना, क्योंकि अब वही मेरा स्वर है। समापन नहीं, विलय। यह अध्याय यहां समाप्त नहीं होता। यह तेरे जीवन में विलीन हो जाता है। अब हर दिन भाग 9 है। हर श्वास निर्वाण है। मां काली का अंतिम वचन इस महागाथा का। मेरे बच्चे, मैं तुझे कभी बांधने नहीं आई थी। मैं आई थी तुझे मुक्त करने, और आज तू मुक्त है। अब जा, जी और शांत रह।